वो इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए। यकीन माने अगर इस लीडरशिप ने, या जो किसी ने खाते की लीडरशिप, नकम्मी लीडरशिप, नाकाम लीडरशिप, बुज़दिल लीडरशिप, ये जो स्टेजों पे बैठे हैं, अगर इन्होंने लायमन ना दिया खान साहब की सेहत के लिए, खान साहब के इलाज के लिए, खान साहब की बहनों की मुलाकात के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, तो ये सीटों पे नहीं बैठेंगे। मैं लालिया कह रहा हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम कारकुनों को। इन लीडरशिप के पास आखिरी मौका है, इसके बाद कारकुन इनको मौका नहीं देंगे। ये आखिरी मौका है, जो भी लाएमल इन्होंने देना है वो ये दे। अगर इन्होंने ना दिया तो कारकुनों ने अपना फैसला कर लिया। इस वक्त हम मर्दान में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि मर्दान बहादुरों का शहर है, केपी सारे बहादुर है। यहाँ इस वक्त मेरे साथ पंजाब से आए हुए मेहमान हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं आज के जलसे के बारे में। देखें जी, जलसा खान साहब की कॉल है, हम सारे आए हैं, लेकिन हम पार्टी लीडरशिप का लाएमल सुनने आए हैं। अगर कुछ सॉलिड लाएमल देंगे तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम आएंगे इनके किसी जलसे में नहीं आएंगे। 25 करोड़ आवाम ने मैंडेट दिया है। मैं सवाल पूछता हूँ अपनी लीडरशिप से, क्या मैंडेट सिर्फ केपी में दिया है? पंजाब में भी दिया है, सिंध में भी दिया है। और यार पंजाब आओ, हम वहां खड़े होंगे, हम वहां साथ देंगे, हम वहां लड़ेंगे मरेंगे। पहले भी अडियाला जेल के बाहर हम ही लड़ते हैं, तो हमारी तो वहां शक्लें दिखाई नहीं देती। आओ पंजाब में जलसा करो। लेकिन मैं एक बात करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर देनी है तो एक फाइनल कॉल दो, जिस फाइनल कॉल में जीना होगा या मरना होगा और धरना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हम इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं। बात यहाँ तक आ पहुंची है कि बात हम कहते हैं खुदारा हमारी मुलाकात कराई जाए, हम कहते हैं खुदारा इलाज करवाया जाए। किधर गई वो नारे रिहाई के, किधर गई वो बातें रिहाई की, किधर गई वो तहरीकें रिहाई की? 25 करोड़ आवाम इमरान खान के पीछे करी है और ये लीडरशिप बिकी हुई है। इन्होंने समझौता किया है, इन्होंने समझौता किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जब तक ये लीडरशिप चेंज नहीं होगी, यकीन माने कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले इनकलाब हमारी पार्टी में लाने की जरूरत है। इनकलाब तो बाद में आएगा, पहले रद्दोबदल करके इनकलाब पार्टी में आना चाहिए। एक तो काइंडली ये फेवर कर दीजिए, 9 तारीख इस रावलपिंडी जलसे की कॉल थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, खत्म कर दिया गया। तो अब आप क्या समझते हैं कि मर्दान में जलसा किया गया, तो आप क्या कहते हैं कि जलसे को कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए था? बिल्कुल, अगर 9 तारीख को इन्होंने मुल्क की सलामती के लिए इन्होंने जलसा कैंसिल किया था लियाकत बाग वाला, तो इन्हें फिर लियाकत बाग में जलसा करना चाहिए था, इन्हें मैदान में जलसा नहीं करना चाहिए था। अब भी मैं कहता हूँ, आज भी ये एक लीडरशिप अगर लाएमल दे रहे तो यकीन माने सोने पे सुहागा होगा। अगर आज इन्होंने लाएमल नहीं दिया तो इनसे पख्तून भी नाराज है, बलोच भी नाराज है, पंजाबी भी नाराज है, सिंधी भी नाराज है। इनको इस स्टेज पे भी हम नहीं बैठने देंगे, इन्हें सीटों पे भी नहीं बैठने देंगे, इनको ओहदों पे भी नहीं बैठने देंगे। हम इनसे सब कुछ छीन लेंगे। ये मजे, ये कुर्सियों के मजे ले रहे हैं। हमारा लीडर जेल में बैठा है, उसकी आंख चली गई है, इन लोगों को परवाह नहीं है। इन्होंने आंख के साए होने पे क्या किया? कोई एहतजाज किया, कुछ करके दिखाया? इन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया और यकीन माने आइंदा भी ये कुछ नहीं करके दिखाएंगे। हम इनसे आज लाएमल चाहते हैं, अगर लाएमल देंगे तो ठीक है, वरना वर्कर लाएमल देगा। जैसे आपने खान साहब की आंख की बात की, सेम एज इट इज और बुशरा बीबी की आंख का भी मसला है। ये दोनों फैमिली मेंबर की आंख का इशू क्यों आ रहा है आपकी नजर में? देखें, खान साहब की भी बाई आंख थी, बुशरा बीबी की भी बाई आंख है। इसी साइड पे दिल होता है, कोई कलाट का मसला हो सकता है, कोई टेक्निकल मसला हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है। इसी वजह से खान साहब की बहनें कह रही है, अलीमा खान साहिबा कह रही है कि शफा में इलाज करवाया जाए और फैमिली की निगरानी में इलाज करवाया जाए। और ये तो लंदन जाके इलाज करवाते थे, मेरा लीडर तो लंदन जाने की बात ही नहीं करता। वो तो पाकिस्तान के एक इदारे से कह रहा है कि इलाज करवाया जाए। हुकूमत को क्या मसला है? बंद कमरों में फैसले करने वालों को क्या मसला है? इलाज के हर शहरी का बुनियादी हक है। मेरे लीडर को एक आम कैदी वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मैं पूछता हूँ क्यों मेरा लीडर एक आम कैदी की भी सहूलियात नहीं ले सकता? जो मेडिकल की सहूलियात है, जो डॉक्टर की सहूलियात है, वो इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए। यकीन माने अगर इस लीडरशिप ने, या जो किसी ने खाते की लीडरशिप, नकम्मी लीडरशिप, नाकाम लीडरशिप, बुज़दिल लीडरशिप, ये जो स्टेजों पे बैठे हैं, अगर इन्होंने लायमन ना दिया खान साहब की सेहत के लिए, खान साहब के इलाज के लिए, खान साहब की बहनों की मुलाकात के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, तो ये सीटों पे नहीं बैठेंगे। मैं लालिया कह रहा हूँ। अलीमा जी का लास्ट एक स्टेटमेंट आया था, आपने कहा था कि 80,000 से ज्यादा ओहदेदार हैं, अगर जो ओहदा का बोझ नहीं उठा सकते ओहदे छोड़ दे और यही अडियाला जेल से ओहदे बांटे जाए। देखें, नजरियाती बंदे को ओहदा मिलना चाहिए, जो नजरिए के साथ खड़ा है, जिसको कोई लालच नहीं है, जो इस मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता है, जो इमरान खान का तहरीक में साथी बनना चाहता है, उसको ओहदे देने चाहिए और किसी को ओहदा नहीं मिलना चाहिए।
मर्दान की मेहमान नवाजी कैसी लगी? अब आप आते मैं हैं मर्दान के पख्तून अवाम का, पख्तूनों का, गैरतमंद पख्तूनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरीके से वो मिलते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं। और मैं इस गैरतमंद कौम से कहूँगा कि डट कर खड़े हो जाए इमरान खान के साथ। इमरान खान जैसा लीडर सदियों में पैदा होता है और ऐसा लीडर दोबारा नहीं मिलेगा, जो एहसास करता है, जो मोहब्बत करता है, जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी वजह से जेल करता है। याद रखो पाकिस्तानियों, वो जेल में आजाद बैठा है, वो तुम्हारी आजादी की जंग लड़ा है, वो अपने लिए जंग नहीं लड़ा, वो तुम्हारे लिए लड़ा है और तुम्हें उसके लिए निकलना होगा। हमारे साथ ही रुके। आप क्या कहते हैं? आप जलसे के बारे में क्या कहते हैं? आज जलसे को किस तरह देख रहे हैं आप? आज का जलसा जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की तरफ से यहाँ जलसा का इनकाद किया। तहरीक इंसाफ के वर्कर मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आए हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जलसा, इससे पहले रावलपिंडी में 9 अप्रैल तारीख दी गई कि रावलपिंडी में जलसा होगा। तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, पंजाब के किसी हिस्से में जलसा नहीं हो सका, इस्लामाबाद में जलसा नहीं हो सका। ये इस लीडरशिप की नाकामी है कि ये पंजाब की सरजमीन पर जलसा नहीं कर सके, ये वफाक में जलसा नहीं कर सके, ये एहतजाज उस तरीके से नहीं कर सके जिस तरीके से करने का हक बनता है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। आज हमारा कायद, महबूब कायद जेल में है और ये उस शहर में जलसा कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्रैल के महीने में 2024 में इमरान खान के हक में फैसला दिया है। मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि ये जलसा छोड़े और एक ऐसा लाए अमल पेश करे इन कारकुनों के सामने, आवाम के सामने, कि जिसमें इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। आपकी नजर में आप क्या राय देते हैं? यहाँ पे आवाम भी खड़ी है, लीडरशिप ऐसा क्या करे कि खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके? लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान के चाहने वालों को एक कॉल दे कि वो सब निकले, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और फैसला साजों को यहाँ तक बताएं कि ये आखिरी बार होगी और फैसला कुन फैसला करें, ताकि तमाम पाकिस्तान से इमरान खान के मतवाले जियाले इस्लामाबाद पहुंचे और अपने कायद को अपने कंधों पर लेकर आए। क्योंकि इमरान खान इस मुल्क का, इस्लाम का तर्जुमान है, इस्लामी हुक्मरान है, गर्दे दिल रखता है, मुखलिस है इस मुल्क के साथ। और इन लीडर्स को चाहिए जो स्टेज पे हैं, ये तमाम कारकुन आप देख रहे हैं यहाँ पे आए हुए हैं इस गर्मी में। मैं दाद देता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम कारकुनों को। इन लीडरशिप के पास आखिरी मौका है, इसके बाद कारकुन इनको मौका नहीं देंगे। ये आखिरी मौका है, जो भी लाएमल इन्होंने देना है वो ये दे। अगर इन्होंने ना दिया तो कारकुनों ने अपना फैसला कर लिया है। इनको जो मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में मिला है, इनको, इन नाम नहाद लीडरों को इनकी कुर्सियों से उतारा जाएगा। जबरदस्त। लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिएगा, पेट्रोल जंग जो है वो ईरान, इसराइल और अमेरिका की हो रही थी, पेट्रोल महंगा हो गया, हमने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन पेट्रोल फिर अपने रेट पे आ गया, लेकिन पाकिस्तान में अपने रेट पे दोबारा नहीं जाता। अब आप जरा काइंडली फेवर कर दे, 212 रुपए टैक्स दे रही है पाकिस्तानी अवाम, और ऊपर से सीएनजी को बंद कर दिया ताकि गरीब आदमी जो सीएनजी लोड करवाता था अपनी गाड़ी में वो भी नहीं करवा सकता। देखिए, आज पाकिस्तानी कौम को बताना चाहूंगा, आलमी मार्केट में रेट आज उस रेट पे है जब इमरान खान 150 रुपए फी लीटर देता था। आज इन्होंने डबल से भी ज्यादा रेट किए हुए हैं। तो ये चोर हैं, डाकू है, ये फॉर्म 47 वाले जेली तरीके से आए हैं और इनके साथ पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपका खून पसीना भी निकाल लेंगे, ये आपके पल्ले कख नहीं छोड़ेंगे। ये जेली हुकूमत है, जेली तरीके से आई है और ये अवाम का खून चूसने आई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त ये आप देखें, ये मर्दान की आवाम आपको नजर आ रही है और खैबर पख्तूनख्वा में ये जलसा, लेकिन इमरान खान से की जरूरत है कि इमरान खान साहब के जलसे में सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, ओवरसीज आते हैं, इमरान खान साहब के जलसे में शिरकत करते हैं। ये आप देख रहे हैं अवामी समंदर मर्दान में, ये बहुत बड़ा जलसा आपकी आंखों के सामने है। फरहाद खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।